हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट अपडेट हो चुका है। अभी सभी स्टेट यूटी का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। जो रिजल्ट है उसमें एक डाउट हमारे साथियों को ये है कि रिजल्ट में जो रोल नंबर दिया है वो किस आधार पर दिया है। क्या वो मेरिट के आधार पर है या रोल नंबर वाइज रिजल्ट है, यानी कि सीरियल वाइज है। तो यहाँ पर देखिए, ये यूपी का रिजल्ट है। यूपी कॉबलर का यदि हम देखते हैं तो यूपी कॉबलर का टोटल 15 वैकेंसी है। यूपी कॉबलर की है 15 वैकेंसी। अब इसमें 15 में से यूआर का 6 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, ओबीसी का 4 है और एससी की 3 है। तो 8 और 4 12 और 3 15। 15 गुना 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल है तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए? 15 कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 45, 15 3 45, 3 गुना 31। ये तो कॉबलर उत्तर प्रदेश मेल 45 तो नहीं हो रहा है। 45 नहीं हो रहा है, इसका रीजन, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे हम बात करें कि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में हो सकता है 12 कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे होंगे, या ओबीसी के कैंडिडेट होंगे तो वो यूआर में काउंट हो गए होंगे। 18 कैंडिडेट यूआर के क्वालिफाई होने चाहिए, तो यूआर में तो सभी जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस तो यूआर में जा सकता है, ईडब्ल्यूएस तो किसी प्रकार का एज का छूट नहीं लेता है। एससी भी और ओबीसी भी जो एज रिलैक्सेशन नहीं लिया वो यूआर में जा सकते हैं। वो यूआर में ऑलरेडी वो यूआर में। अब हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए 1334 ये तो कोड है सेंटर का, और रोल नंबर कौन से हैं? ये आगे वाले जो डिजिट हैं 6, ये रोल नंबर है। तो 190। उसके बाद यदि हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो 240 की हम रो देख रहे हैं तो 240। उसके बाद 467। 190 से 240 बढ़ते क्रम में है, 467 भी बढ़ते क्रम में, लेकिन यहाँ 237 हो गया। ये किस आधार पे हो गया? फिर 260 हो गया। तो 437 से 2 467 से 237 हो रहा है, 260 हो रहा है। यदि हम कॉलम से देखते हैं तो 190, फिर 315, फिर 561, लेकिन बाद में 110 हो गया। तो ये तो रीजनिंग आप लोग भी पढ़ते हैं, ज्यादा ही पढ़ते हैं हमसे। तो ये रिजल्ट जो है किस आधार पर है? देखिए ये रिजल्ट जो है, ये यहाँ पर ये बात तय है कि ये जो है हमारे साथी, ये तो टॉप है। अब 2 नंबर जो है, टोटल कितनी वैकेंसी है? 6 वैकेंसी है। यदि हम 2 इसको माने या 2 इसको माने, ये संशय है अभी। 2 2 3 4 5 6, यदि 2 इसको मानते हैं तो भी यूआर की 6 वैकेंसी है। लेकिन यहां पर ये देखिए नीचे भी यहां तक, और इसमें किसी प्रकार का ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन यूआर है, कौन ईडब्ल्यूएस है, कौन एससी एसटी है। रोल नंबर सभी का एक साथ है। तो ये तो तय हो गया कि ये जो कैंडिडेट हैं ये तो टॉप है, लेकिन 2 नंबर पर 315 है या 240 है, वो संशय है। अब इसमें आप बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका रोल नंबर कहाँ आ रहा है, आपका रोल नंबर कहाँ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आप काउंट करके देख लीजिए। टेलर की यदि हम बात करते हैं तो कांस्टेबल टेलर जो है उसमें भी यूपी मेल कैंडिडेट्स का टेलर की वैकेंसी जो है वो है 8। 8 के लिए 24 कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो 24 क्या पूरा क्वालिफाई हुआ है?
22 22 ही हुआ है, यानी टेलर में भी किसी कैटेगरी में ऐसा है कि 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं। वैकेंसीज कितनी है? 8 है। अब 8 वैकेंसीज जो है उसमें यूआर का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, 2 ओबीसी है, 2 एससी है। ये 3 वैकेंसीज जो है ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूआर ही इसमें रहेगा। यदि कोई कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो वो यूआर में जा सकता है। तीनों कैंडिडेट ओबीसी के सेलेक्ट हो सकते हैं, तीनों ईडब्ल्यूएस के सेलेक्ट हो सकते हैं, तीनों एससी के सेलेक्ट हो सकते हैं यदि उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया और वो ऑलरेडी वो ऊपर वाले नो जो हैं उसमें शामिल है। तो यहां पर ये तो तय है कि यूआर का तो 3 गुना 3 नो कैंडिडेट हो गए, ईडब्ल्यूएस के 3 हुए हैं या नहीं हुए हैं ये कहना मुश्किल है, एससी के 6 हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई तो कम है 2, क्योंकि 24 होना चाहिए था। कुक मेल कैंडिडेट्स की कुक की वैकेंसीज यूपी में 68 वैकेंसी है कुक की। तो 68 गुना 3 210 और उसमें से 6 204 कैंडिडेट जो है वो टोटल क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, आप काउंट करके देख लीजिए कि क्या 204 है। अब कुक में भी यही है कि कुक में भी ये जो 062 है, क्योंकि हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स आए प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं और वो उनका ये कहना है कि मेरा मार्क्स इतना है और मेरा रोल नंबर जो है वो भी 1 नंबर पर आ रहा है। अब 2 नंबर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, ये कहना मुश्किल है। तो रिजल्ट तो रोल नंबर वाइज है निश्चित रूप से, लेकिन टॉप का तो हमें पता लग जाएगा। अब लास्ट जो है उसका भी पता लग जाएगा कि ये जो है ये लास्ट है, तो ये हमारा साथी जो है ये, लेकिन इससे नीचे और है, अभी पूरा नहीं हुआ है। कुक का अभी और है, ये देख लीजिए आप किस आधार पर बना है रिजल्ट। वाटर कैरियर मेल की बात करते हैं तो वाटर कैरियर में ओबीसी 39 वैकेंसी है, 117 टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए। 117 यदि नहीं है तो इसका मतलब किसी कैटेगरी में 3 गुना नहीं हुआ है। मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। फीमेल के लिए देखिए देखना बड़ा आसान है क्योंकि फीमेल की वैकेंसीज कम है। इसके अलावा वॉशरमैन मेल उत्तर प्रदेश, तो वॉशरमैन का यदि हम देखते हैं तो वॉशरमैन उत्तर प्रदेश टोटल वैकेंसी है 56। अब 56 जो है उसमें से ये तो टॉपर है, ये तो मेडिकल फिट होते ही भर्ती है, ये बात तो तय है। लेकिन अब 56 है, 56 में देखिए यदि आप रो के अनुसार देखते हैं, कॉलम के अनुसार देखते हैं, ये कौन से कैंडिडेट हैं ये ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पे सभी रिजल्ट्स जो हैं वो इसी तरीके से हैं और लास्ट कौन है वो भी अब आप अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए कि आपका रोल नंबर कहाँ आ रहा है। बार्बर मेल की बात करते हैं तो बार्बर उत्तर प्रदेश, बार्बर का वैकेंसी है उत्तर प्रदेश का 20 या 60, क्या 60 कैंडिडेट क्वालिफाई? मुझे तो लगता नहीं कि ये 60 हो रहा था, देख लेते हैं। साठ तो नहीं हो रहा है, 60 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसी कैटेगरी में, अब यूआर में तो देखिए पूरा हो जाता है। यूआर की वैकेंसी है 8, तो 8 8 3 24, 24 तो हो जाएंगे, यूआर के तो पूरे हो जाएंगे। जो जो कम रहता है वो किस में रहता है, वो रहता है रिजर्व कैटेगरी में, कि वो जो स्वीपर की बात यदि हम करें तो स्वीपर उत्तर प्रदेश का टोटल जो है वो 102 है। 102 का मतलब है 306 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो 306 आप देख लीजिए, नहीं लगता मुझे कि 306 पूरा होगा। और ये जो है हमारे कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, अब इसमें कारपेंटर की यदि हम बात करें तो कारपेंटर में 2 पद,
कारपेंटर में 2 पद हैं, एक जनरल का है, कारपेंटर उत्तर प्रदेश, और एक है ओबीसी का। तो एक जनरल का है, तो ये पहला कैंडिडेट जो है ये तो निश्चित रूप से भर्ती है, मेडिकल फिट होते ही भर्ती। ये 2 पर है, ये 3 पर है। अब इसमें ये पहले 3 जो है ये कि यहाँ पर 1649, 1712, 1732, लेकिन फिर 1628 आ गया, फिर 1800, फिर 1646। ये हमारे साथी जो हैं ये अपने मार्क्स चेक कर लेंगे, कोई बताएगा नहीं, लेकिन जितना कट ऑफ पर है उतने मार्क्स इनके होंगे। इन दोनों के बराबर भी हो सकते हैं, यदि इनकी एज ज्यादा होती है तो इनका नंबर पहले आ गया। पेंटर में एक वैकेंसी है, तो ये 1 नंबर पर है, ये फिट हो गए, ये फिट होते ही ये भर्ती हैं। यदि तीनों फिट हो गए तो इन दोनों की उम्मीद यही टूट जाएगी। ये यदि एब्सेंट हो गए, मैं ये तो नहीं कहता कि एब्सेंट हो गए कि कोई दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं, ये फिट हो गए, इनका मौका लग जाएगा। और ये भी किसी दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो गए, तब इनका मौका लगेगा। इलेक्ट्रीशियन में ये टॉपर है 2377। अब ये देखिए, इलेक्ट्रीशियन का जो रोल नंबर है वो या पेंटर का है 1841, 1861, 1903, 2377, 2500, 2300 से 2500, फिर 2700, लेकिन 30,077, 3105, 3118, 3170, फिर 3145 कैसे आया और फिर 3139 कैसे आया। तो ये जो है ड्राफ्टमैन, ये टॉप है, ये टॉप है, पहला नंबर जो है वो टॉप है और आखिरी नंबर जो है वो लास्ट है। ये आप चेक करके देख लेना। अब इसमें ये बात तो तय हो गई कि रिजल्ट जो है हमारा है। अब हम बात करें यूपी फीमेल। अब यूपी फीमेल टेलर की एक वैकेंसी है, 3 कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए थे। फीमेल का देखते हैं कि फीमेल टेलर यूपी उत्तर प्रदेश का एक ही वैकेंसी है, पिछली भर्ती में भी एक ही थी, और एक के लिए 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, 2 बहनें क्वालिफाई हैं। ये 1554 जो है ये 1 नंबर पर है, यानी कि ये, और इनके मार्क्स जो हैं वो जो कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं। हो सकता है दोनों के बराबर मार्क्स हो, इनकी एज ज्यादा हो। कुक में हमारे 8 वैकेंसी हैं, 8 के लिए 8 3 24 कैंडिडेट क्वालिफाई होनी चाहिए थी, लेकिन 24 है या नहीं है देखते हैं। 20, पूरा पूरा 24, यानी पूरा 3 गुना है। लेकिन ये बात तय है कि ये जो है 35,496, ये बहन जो है ये टॉपर है कुक में, ये फिट हो गई तो इनका मेरिट। और दूसरी बात देखिए, ये रिजल्ट इस आधार पर क्यों दिया? रिजल्ट तो रोल नंबर वाइज देना चाहिए था, एक साथ रोल नंबर दे दिया जाए। ये कुक अलग बताना, टेलर अलग बताना, फलाना अलग बताना, ये चलिए ये तो प्रोफेशनल फोर्स है, उनका अपना कायदा कानून है रिजल्ट बताने का। हम तो अनुमान लगा सकते हैं। वाटर कैरियर में ये जो है ये टॉपर है, वॉशरमैन में 2 पोस्ट होंगे निश्चित रूप से, तो 2 पोस्ट होगी, तो 2 के लिए 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए। बार्बर में 1 है, 1 के लिए 2 हैं, तो दोनों फिट हो गई, तो इनका नंबर पहले लगेगा। स्वीपर फीमेल, इनकी मेरिट पक्की है। अब रो वाइज है, ये तो ऐसा लगता है देखने में कि ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इस हिसाब से है। तो आप अपना नंबर से और कंफर्म कर लीजिए कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए आपको दिखा देते हैं दिल्ली का। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट था कि ये रिजल्ट तो यूपी का नहीं है, यूपी और दिल्ली का सेक्टर एक ही है। देखिए दिल्ली में आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में कॉबलर और टेलर के तो हमारे साथियों की मेरिट फिक्स है कि एक पद है, एक ही कैंडिडेट है, तो टॉपर भी यही है और आखिरी भी यही है कि 1 नंबर कॉबलर फिट होते ही मेरिट है, 6 नंबर टेलर
फिट होते ही मेरिट है। 581, अब इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से चल रहा है, तो 581 ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये नहीं कह सकते, लेकिन 581 तो फिट हो गए, फिट होते ही मेरिट है। और ये जो है 512, अब ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? 512 नहीं, लास्ट तो बुक में ये है, कुक मेल जनरल। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर और देखना चाहता हूं कि कुक, दिल्ली की कुक की कितनी वैकेंसी है? 5 वैकेंसी है। 2 3 4 5, 5 3 15। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 1, ईडब्ल्यूएस की है 1। हम्म। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये यूआर है, बिना किसी उसके कि 5 वैकेंसी है, 5 के पीछे 5 थी 15, 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस, 1 के पीछे 3 वैकेंसी है हमारी। 9, 3 ओबीसी, तो 3 ओबीसी के लिए हो गया 9, 12 टोटल वैकेंसी है, 12 के लिए 36 कैंडिडेट। एससी का, दिल्ली का एससी का यदि हम देखते हैं तो दिल्ली एससी 12, दिल्ली एससी 2 वैकेंसी है, और ये दोनों कैंडिडेट जो है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इसमें एससी के कैंडिडेट हो सकते हैं कि वे पहले 5 तो 1 2 3 4 5 ये भी हो सकते हैं, और 1 2 3 4 5 ये भी हो सकते हैं। तो ये दोनों का तो हम मान सकते हैं कि भाई ये दोनों तो कंफर्म। अब रो वाइज है कॉलम वाइज है वो देखिए, वो क्योंकि ये तो रो वाइज, ये भी ये रो वाइज कॉलम वाइज किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा ही वाटर कैरियर में है। तो जो हमारा रोल नंबर पहले है वो कंफर्म है। अब आप अपने नंबर से चेक कर लीजिए। दूसरी बात, अपना मेडिकल जो है उसका ध्यान रखें कि मेडिकल में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 नंबर पर हैं और 1 नंबर के एक्साइटमेंट में ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और बीपी बढ़ने की वजह से आपका पॉइंट बन गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेडिकल में क्या होता है, कैसे होता है, सेंटर वाइज भी अपडेट करेंगे, सेंटर से भी डायरेक्ट अपडेट करने की कोशिश करेंगे। 24 अप्रैल को आपका मेडिकल शुरू हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।